मूवी के स्टार्ट में सुनियो सभी को बता रहा होता है कि एशियन टाइम में 7 अजूबे थे, जिसमें इजिप्ट की पिरामिड भी एक है। और वहाँ के पुराने लोगों ने उसमें बहुत सारे खजाने और एशियन चीजें छुपा कर रखे हैं, जिसमें टूटेन खामुन का मास्क भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद नोबिता काफी एक्साइटेड हो जाता है। सुनियो बताता है वो खजाना आज भी उस पिरामिड के अंदर कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद नोबिता हर समय इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने डोरा केक क्यों खरीदा। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन के घासों को साफ करने लगता है। उसे फिर समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो रुकने का ट्राई करता है पर रुक नहीं पाता। तभी डोरेमोन वहाँ आ जाता है और डोरा केक खाने लगता है। फिर नोबिता थक कर डोरेमोन के पास आता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम इसमें जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। फिर डोरेमोन नोबिता को दिखाता है कि उसने बुक में लिखा होता है कि नोबिता 30 अगस्त को उसके लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन को भी साफ करेगा। ये सुनकर नोबिता सारी बातें समझ जाता है और डोरेमोन पर काफी गुस्सा करता है। फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने की बात करता है, लेकिन डोरेमोन उसे पहले अपना होमवर्क पूरा करने को कहता है, जिस पर नोबिता फ्यूचर बुक की मदद से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर दोनों एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और नोबिता वहां तीनों पिरामिड देखकर काफी खुश होता है। पर वहां पिरामिड के सामने टूरिस्टों की काफी भीड़ थी, इसलिए वो दोनों पिरामिड के पीछे वाले एरिया में जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। फिर डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और मशीन ऑन करते ही वो खजाने का सिग्नल देने लगता है और नोबिता बहुत खुश होता है। जिसके बाद डोरेमोन सोयल एक्सट्रैक्शन मशीन निकालता है और उन्हें वहाँ जमीन के अंदर एक किला नजर आता है, जिसे देखकर डोरेमोन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक महान खोज है। फिर नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से जमीन खोदने को कहता है, पर डोरेमोन उसे आर्कोलॉजिस्ट की तरह खोजना चाहता है। पर धीरे धीरे काम होने की वजह से नोबिता काफी बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर खजाना ढूंढें जिस समय ये अंडरग्राउंड किला बना था। जिसके बाद दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC पास्ट में चले जाते हैं, जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। जिसके बाद दोनों पासिंग थ्रू रिंग की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं, जहां किले की दीवारों पर बहुत सारे इजिप्शियन पेंटिंग बने होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। इसके बाद डोरेमोन लिविंग लाइट गैजेट की मदद से वहाँ की एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग उन्हें एक दीवार की ओर इशारा करती है। फिर डोरेमोन उसे फिर से पेंटिंग बनाकर दीवार के उस पार चला जाता है। वहाँ उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में एक और दरवाजा होता है, जिसके पार जाने पर उन्हें बहुत सारे खजाने मिलते हैं और वो दोनों खजाना देखकर काफी खुश होते हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी की आवाज आती है और वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता का फ्यूचर बुक वहीं गिर जाता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बेच मिलता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को वहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें वहाँ 3 आदमियों को दिखाया जाता है, जो एक खुफिया रास्ते से होकर उस किले में घुस जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने ही उस बच्चे को यहाँ कैद कर रखा था, लेकिन उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता। तभी वहाँ से जाते समय उन्हें नोबिता की फ्यूचर डायरी मिलती है, जिसे लेकर वो अपने लीडर वेरू एबू को दे देते हैं। वेरू एबू उन दोनों को उस बच्चे को ढूंढकर मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसे नोबिता अपने घर पर लाया होता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो अपना गोल्डन बेच उठाकर नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली खाने को देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत भूखा है। इसलिए नोबिता उसे अपने घर में बने कड़ी राइस खाने को देता है। खाने के बाद वो बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस नेमुसेंसु है और उसके पिता के जाने के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन वेरू एबू उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी वहाँ नोबिता की मॉम आ जाती है और नेमुसेंसु को देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन नेमुसेंसु मॉम को इजिप्शियन गॉडेस समझने लगता है और नोबिता की मॉम हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो नोबिता और डोरेमोन को भी गॉड मानने लगता है, इसलिए नेमुसेंसु अपने देश को बचाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और नेमुसेंसु की हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। सुनियो को जब पता चलता है कि वो इजिप्ट का किंग है, तो खजाने के लालच में सुनियो और डिजान उसकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद सभी एनिवेडोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC पास्ट में जाने लगते हैं कि तभी नोबिता को वहाँ 4 पिरामिड नजर आता है। सभी 1000 BC पास्ट में पहुंच जाते हैं। फिर नोबिता कहता है कि यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहाँ 3 पिरामिड ही नजर आते हैं। जिस पर सुनियो कहता है कि नोबिता दिन में भी सपने देख रहा है, और नोबिता को अपने बात पर यकीन था। इसके बाद सभी ड्रेसअप कैमरा की मदद से उस टाइम के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद नेमुसेंसु डोरेमोन को
कैट गॉड समझने लगता है। जिसके बाद सभी एक बोट में बैठकर नेमुसेंसु के राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। नेमुसेंसु अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, जिस पर नोबिता उससे कहता है कि हमारे पास कैट गॉड है, यानी कि डोरेमोन, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर नेमुसेंसु अपना गोल्डन बैच नोबिता को देकर कहता है कि ये लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखना। फिर सुबह हो जाती है और सभी नेमुसेंसु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग राजमहल की ओर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज चमत्कार होने वाला है। महल के सामने बहुत भीड़ लगी होती है। डोरेमोन और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। फिर वेरुएबू सबको बताता है कि नेमुसेंसु नहीं रहा और वो अब उन सबका राजा है। तभी वेरुएबू अपने इशारे से वहां बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वेरुएबू को गॉड मानने लगते हैं। फिर नेमुसेंसु बताता है कि हमें पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे वेरुएबू ने अपने महल में कैद कर रखा है। फिर उन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद जियान सुनी और शिजुका इंटरटेनर बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वेरुएबू के सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। बाकी सभी टोकरी में छिपकर अंदर आए होते हैं और वो प्रिंसेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दो गार्ड नजर आते हैं, जिसके सामने डोरेमोन कैट गॉड बनकर जाता है, पर वो गार्ड उसे नीला रकून समझते हैं, इसलिए वो वापस आकर रोने लगता है। फिर नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मॉम को वहां पर लाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उन्हें इजिप्शियन गॉडेस समझने लगते हैं। फिर नोबिता उन्हें वापस भेज देता है, जिसके बाद वो तीनों प्रिंसेस के कमरे में आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमुसेंसु को देखकर काफी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेरुएबू फोर्थ पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने उसी फोर्थ पिरामिड को प्रेजेंट में देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि फोर्थ पिरामिड बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और वेरुएबू को सारी बातें पता चल जाती है, जिसके बाद वो जियान सुनी और शिजुका को पकड़ लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हरा देते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ होता है और वो वेरुएबू को अपना किंग मानने लगती है। फिर वेरुएबू उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे सारी शक्तियाँ इस फ्यूचर बुक से मिली है और इस बुक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाते हैं। इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और डोरेमोन के अलावा सभी को एक साथ बांध कर रखा होता है। नोबिता कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें जरूर बचा लेगा। इसके बाद उन्हें बोट की मदद से कहीं ले जाया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें फोर्थ पिरामिड के सामने लाया जाता है। सभी फोर्थ पिरामिड को देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये कुछ ही दिनों में यहाँ कैसे बन गया। फिर उन्हें फोर्थ पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही एक दिन में इस फोर्थ पिरामिड को बनाया है, क्योंकि वेरुएबू फ्यूचर बुक के जरिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। डोरेमोन सभी से माफी मांगता है। तभी वहाँ वेरुएबू आ जाता है और नेमुसेंसु को एक रस्सी में बांधकर मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है। फिर वो प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है कि तभी जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोल लेता है और अपनी बीन बजाने लगता है, जिससे वो मैजिकल रोप आकर गार्ड को हिट करती है और उसे दूर फेंक देती है। तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे नेमुसेंसु नीचे गिरने लगता है कि तभी जियान मैजिकल रोप से उसे ऊपर उछाल देता है और वो सीधा वेरुएबू के ऊपर जा गिरता है और वेरुएबू से वो फ्यूचर बुक नीचे गिर जाती है। तभी नोबिता एयरगन से उस बुक को आग में गिरा देता है, जिससे उस बुक की सारी पावर खत्म हो जाती है। प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। वेरुएबू गुस्से में नेमुसेंसु पर अटैक करने लगता है और उसे मारना चाहता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहाँ की एक पेंटिंग में जान डाल देता है और वो पेंटिंग वेरुएबू को पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग नेमुसेंसु के डैड की है। डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही वेरुएबू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है। सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। फिर डोरेमोन ब्रेक द माउंटेन स्प्रिंकल से उस फोर्थ पिरामिड को तोड़ देता है और सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। नेमुसेंसु को वहाँ का किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से डोरेमोन और बाकी सब वापस अपने टाइम में आ जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता अपने समर होमवर्क को लेकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर बुक जल चुकी थी और इसी के